अरे किसी ने भी इस शंकर के धनुष के चाप को भी नहीं चढ़ाया। राहों चढ़ाओ, चढ़ाना दूर रहा, तुम उसको भूमि से तिल भर भी नहीं हटा सके। अब जन को माँ के भट माई, अब को जन माँ के भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। वीरता के अभिमानी राजा कोई नाराज ना हो। मैंने जान लिया है कि अब पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। वीर वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग इस पृथ्वी का भोग करते हैं, पर आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भूमि वीरों से खाली हो गई है। तजहुमास निज निज ग्रह जाऊं, हर लिखा न बिद बेदेही विवाहूं। अब तुम्हें राजा आशा अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि मेरे समझ में मेरे बेटे का विवाह मिलाता नहीं, अरे लिखा ही नहीं है। सुकृत जाए, अरे सुकृत जाए, जो पन पर हरहूं कुंवर कुंवार। बेटी माफ करना, अरे कुंवर कुमार रहूं मैं क्या करूं। अगर अपने प्रण को छोड़ता हूं तो धर्महान और लज्जा है। बेटी को कुंवारी ही रहना मैं क्या करूं, मेरे बस क्या है। अरे पुण्य चला जाएगा, अब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। सुकृत जाए, जो जानता हूं भुट भुव माही, तो ये पर न करत भसाई। अगर ये मैं जानता, अगर मैं ये जानता, अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो ये भैया मैं ये उपहास का पात्र नहीं बनता, मैं उपहास का पात्र नहीं बनता। देश देश के राजा गणों, हम किसे कहे बलशाली है। हमने तो अब विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ज्ञात होता मुझको तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हम करते। जनक जी के इस तरह व्यथा भरे वचन सुनकर सब स्त्री पुरुष बड़े दुखी हो गए। इसी बेबसी छोड़े अपना प्रण तो हम धर्महान और लज्जा है। बेटी को कुंवारी ही रहना क्या करें, हमारे बस क्या है। आसरा छोड़, मैं आपसे आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने। हे राजा गणों, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का
सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। अब भैया राजा अपने अपने घर जाओ, अब इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। मैं भुजा उठा कर कह रहा हूँ, यह पृथ्वी पीड़ों से रहित हो रही है। अब इसको भोग्या करने वाला कोई भी पृथ्वी पर नहीं है। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। वीर विहीन पृथ्वी, वीर विहीन पृथ्वी है। जनक जी के इस प्रकार वचन सुनकर सभी नर नारी दुखी हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब यह वाणी सुनी तो उनकी भौहें तन गई, दांत किटकिटाने लगे और होठ फड़फड़ाने लगे, और श्री रघुवीर की डर की वजह से कुछ कह नहीं सके, लेकिन श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहने लगे, राघवांश नमः जय को होए ते समाज आशा कहे न कोई। रघुवंशियों में जो कोई भी जिस समाज में होता है वहाँ ऐसी अनुचित वाणी कोई नहीं कहता है। कही जनक जसा अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी। जैसी अनुचित वाणी रघुकुल श्रोमणी श्री रामचंद्र जी के होते हुए जनक जी ने कही है। सुनहु भानु हे प्रभु, शब्द मिथिलापत के सेवक को नहीं सुहाते हैं। रघुवंशी बालक के उर में रह रह कर चुभते जाते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के डली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी भी उसे खाली है। या तुम्हारे अनुशासन पावो कंद का ब्रह्मांड उठावो। हे रघुनाथ जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमी तारों फोरी सकऊ मेरू मूलक जेम तोरी। फिर कच्चे घड़े समान उस ब्रह्मांड को पल भर में फोड़ फाड़ डालूंगा और सुमेरु पर्वत को चुटकियों में तोड़ता डालूंगा। प्रताप महिमा भगवान को बापर पिनाक पुराना। हे रघुनाथ जी, आपके बल की प्रताप की महिमा के आगे ये पुराना धनुष क्या चीज है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की क्या विसाज सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे पल भर में फोड़ फाड़ डालूं या गाजर मूली की तरह चुटकियों में तोड़ता डालूं। करो छात्रक दंड जिमे तब प्रताप बालनाथ जो न करो प्रभु पद सपथ कारण धरो धन भान। हे रघुनाथ जी, यदि आपके बल की महिमा से मैं इस धनुष को तोड़ ना सका
की सौगंध फिर धनुष धारण नहीं करूंगा। तोड़ो छत्र का दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊ प्रभु पद शपथ पुन न धरऊ धनु हाथ। फिर धनुष पुराना किसा पिटा दिन कासा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले डोलू इतना बल बस उंगली में है। लखन तको बचन जे बोले, डगमगाए महे दिग्गज डोले। लखनलाल जी के इस तरह क्रोध भरे वचन सुनकर सभी दिशाओं के दिग्गज डोल गए। रमेश चंद सब राजा लोग डर गए आगे वाले में और आगे वाले में जनक जी सकुचा गए। नीचे नीचे बैठा दो। गोरो रघुपते सब मोने मान माही, मुदित भये पोने पोने बोल काई। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और मुनि सब मन में प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने उन्हें इशारे से अपने पास बुला लिया और बैठा लिया। विश्वामित्र समाया शुभ जाने, बोले आते स्नेह माया बाने। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखकर बड़ी कोमल वाणी से कहने लगे, उठहु राम भंजहु भवतापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे भव भंजन, जगत के भय को दूर करने वाले हे प्रभु राम, आप उठिए और समय शुभ है, जनक जी के प्रताप को आप हरण कर लीजिए। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया और उनके हृदय में आपकी आज्ञा मुनिराज। न कुछ हर्ष है न कुछ रोष है, बड़े सहज स्वभाव में खड़े हुए और एक जवान सिंह की तरह रंगभूमि में चल दिए। राम प्रेम समेत लख सकेन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बसा, बचन कहे बिलखाए। हे सखी, मेरे पास आओ। को न बुझाए कहे गोर पाहे, ए बालक असे हट भाल नाहे। हे सखी, हाँ देवी। आज जो हमारा हित करने वाले हैं
वे सब हमारा तमाशा देखने वाले हो गए। अरे कोई इनको समझाता क्यों नहीं? क्या ये बच्चे धनुष उठा लेंगे? ये कोमल सुकुमार है,